71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का आंसर की आ चुका और उसके बाद कट ऑफ पर चर्चाएं तेज हो गई है। लड़कों का कहना है कि हमारा स्कोर जितना होना चाहिए था, इस बार हमारा स्कोर बहुत कम जा रहा है। 70वीं के कंपैरिजन में कट ऑफ कितना धड़ाम होगा और कैसे यूपीएससी के नक्शे कदम पर चली है इस बार बीपीएससी, और क्या कट ऑफ इस बार का जो है पूरी तरीके से हिलाकर रख देने वाला है। श्रेय आईएएस के दुर्गेश सर हमारे साथ पूरे सिनारियो पर बातचीत कर लेंगे। कैटेगरी वाइज क्या कुछ कट ऑफ रहेगा और कैसे जानी चाहिए आगे। सर बहुत शुक्रिया बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बता दीजिए कि क्या यूपीएससी के डगर पर इस बार बीपीएससी चली है, जिसको लेकर की कट ऑफ पर जो चर्चाएं हैं वो इतनी तेज है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से प्रश्न इस बार बनाए गए हैं और प्रश्न के विकल्प जिस तरह से बनाए गए हैं, वो जी। विकल्प ऐसे हैं कि जो कंप्लीट यूपीएससी की तरह विकल्प बनाए गए हैं। और यही कारण है कि अभ्यर्थी को प्रश्न बनाने में समय लगा है। एक बार में प्रश्न पढ़ करके विकल्प का चयन करना मुश्किल है जी। और इसलिए सभी आंसर लगभग मिलते जुलते हैं। हम्म। और यही सारे कारण हैं कि इस बार का कट ऑफ जो है हम्म। बीपीएससी के इतिहास में सबसे कम कट ऑफ होगा। बीपीएससी के इतिहास का बीपीएससी सबसे। के सबसे इतिहास का कम कट ऑफ हो। ये भी हो सकता है हम्म। कि कैटेगरी वाइज सबसे नीचे अगर चले जाएं तो 40 45 55 कट ऑफ भी ना हो जाए। वहां पे भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सर क्योंकि 35-40% पे आके कट ऑफ जी जी रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। हम्म। और निगेटिव मार्किंग होने के कारण जो है जितना लोग बनाए हैं उसमें उनका निगेटिव घटाइए। हम्म। और इसके अलावा कुछ और सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके कारण कट ऑफ जो है जी सो बहुत कम रहेगा। जी जी और बिल्कुल। कितना रहेगा मैं ये हम्म। सारी चीज बताऊंगा। पहले कम रहेगा, इसके पीछे दो तीन तर्क हैं हम्म। और जेनून है जो आप हम्म। लोगों को ध्यान में होगा। आप लोगों ने 70वीं का आंदोलन कवर किया था, पूरा जी आंदोलन चला था। जी जी। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। हम्म। इसके बाद आपको पता होगा कि आयोग ने 3-4 प्रश्नों को लेकर के उस पर विवाद हुआ था, जिसके हम्म। आयोग ने हटा करके हम्म। एक सामान्य प्रोसीजर करी कि सभी लोगों को ग्रेस 4 मार्क। नंबर का ग्रेस दिया गया। जी। और उस 4 नंबर के ग्रेस देने के बाद जो 70वीं का कट ऑफ हुआ, हम्म। वो कट ऑफ हुआ जनरल का 91, मेल में फीमेल का 81। इसी तरह से सारे कैटेगरी में आपको 4-4 नंबर का ग्रेस मिला, तब ये कट ऑफ गया। जी। अब जरा सोचिए कि ये 4 नंबर को अगर निकाल दिया जाए तो हम्म। 70वीं का एक्चुअल कट ऑफ जनरल का हुआ आपको 87। 87, 87। जी। और फीमेल का कट ऑफ हुआ 77। हम्म। ये तो जनरल का हो गया। इसी तरह से सभी में आप 4 नंबर कम कर दीजिए। हम्म। जितना अभी कट ऑफ था उसमें 4 नंबर घटा देना है। हम्म। अगर किसी कैटेगरी में 75 कट ऑफ है, उसमें 4 नंबर घटाकर आप 71 मान लीजिए 70वीं में हुआ। हम्म। अब चलते हैं प्रश्न पर। तो 70वीं का जो प्रश्न है और 71वीं में जो प्रश्न है, वो दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। अच्छा। क्योंकि 70वीं का जो प्रश्न है वो एक बार में पढ़ करके विकल्प चुन लेने का प्रश्न था, जबकि इस बार का जो प्रश्न है उस प्रश्न को पढ़ने में और विकल्प चुनने में समय लग रहा है। इसीलिए 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थी पढ़ भी नहीं पाए हैं, जिसके कारण उनका स्कोर बहुत ही कम हुआ है। सर बताएंगे तो आपको। अगर अगर वो लेकिन सिनारियो होता है तो कहीं ना बिल्कुल कहीं यूपीएससी में जो सर 50% बस पे बस पीटी बस में होता है, बिल्कुल तो कहीं ना बिल्कुल वो वाला सीन हो बिल्कुल जाएगा। वही होगा। जैसे कि वहाँ 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं, हम्म। अगर 50 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आपकी पीटी आ जाती है। वहाँ जी। एक फिक्स मानक है लगभग हम्म। कि आप 51-52% पर वहाँ रिजल्ट हो जाना है। हम्म। वही इस तरह की बीपीएससी ने इस बार का मेथोडोलॉजी को लाया है और हम्म। मुझे लगता है आगामी आने वाले समय में हम्म। बीपीएससी यही चीज़ों को मेंटेन करेगी। जी। अगर हम कंसेप्ट के आधार पर, मेंस के आधार पर अगर अच्छी तैयारी करके रहते हैं हम्म। तो हमारा लगभग 50 से 60% पीटी तैयार हो जाता है। जैसे ब्रजेश जी आप सोचिए कि 600 नंबर का आपका मेंस में जीएस है। हम्म। अगर उस जीएस को आप मेंस में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो 60% पीटी कवर नहीं होगी, निश्चित होगी। हम्म। और उसके बाद वन लाइनर 20% पढ़ेंगे, आपका पीटी कभी नहीं रुकेगा। लेकिन लड़के ये नहीं करते हैं, हम्म। केवल साल साल भर पीटी पढ़ते हैं, वन लाइनर किताबें पढ़ते हैं हम्म। और उससे सोचते हैं कि हम सिविल सेवा का प्रश्न बना लेंगे। तो ये यही मतलब तो मुश्किल कोचिंग है। वालों का है। जी जी जी। जी। इसलिए इस बार का जो कट ऑफ है मुझे हम्म। अनुभव है और मैं अनुभव के आधार सर पर ये मेंस बात जो बता लड़के रहा हूँ। लिखेंगे, जो कट ऑफ बताएंगे, सर उससे पहले ये बता दीजिए कि मेंस वाले बच्चों के लिए दुर्गेश सर इस बार क्या अलग कर रहे हैं। इस बार जो हमारा मेंस का ये प्रोसीजर है जी। कि आप अगर मेंस लिख रहे हैं तो ये चांस आपका हो। हम्म। इसलिए हमारे पास सार गर्भित जो है सो मेंस तैयारी करने का सारा प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, हम्म। नोट्स हैं, डायग्रामेटिक फॉर्मेट में से सारे के अपडेट जो है मटेरियल्स हैं। हम्म। इसके बाद जो हमारे पास है टेस्ट सीरीज हैं। टेस्ट सीरीज की 3 श्रृंखलाएं हैं, संवर्धन, परिमार्जन और अवलोकन। हम्म। जो जिस तरह की क्षमता में है, जिनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा तैयारी किया है, हम्म। वो आपको संवर्धन ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। जिनको लगता है
कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, वो लोग अवलोकन ज्वाइन कर सकते हैं, जो हर संडे को सुबह में चलता है और शाम में परिमार्जन चलता है, जिसमें टेस्ट है, मॉडल आंसर है, उसके बाद राइटिंग है, ये सारे परिमार्जन में है। और संवर्धन जो है संपूर्ण मूल्यांकन है, जो सप्ताह में 2 दिन चलता है, मंगलवार और शनिवार को शाम 4 बजे से चलते हैं, 4 बजे से 8 बजे टेस्ट होता है, उसमें 2 घंटे का डिस्कशंस है, राइटिंग है, सारा चीज़ प्रोग्राम है। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि मेरा अप्रोच कमजोर है, उन लोगों के लिए कैसे आप बेहतर करें, आपको हाथ पकड़ कर सिखाने की एक क्लास मैंने शुरू की है, जिसका नाम है जीएस प्रबोधन, जिसमें जीएस के संपूर्ण नॉलेज के लिए उसकी तैयारी होगी। और इसी तरह से निबंध के लिए निबंध उन्नयन है, जिसमें आपको 200 प्लस 200 के आसपास जो है सो नंबर लाने की उसमें गुण सिखाए जाएंगे, क्योंकि पास करना जो ब्रजेश जी है वो एक कला है, उसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। आप पढ़ते पढ़ते जीवन व्यतीत कर दीजिए, लेकिन आप स्किल्ड नहीं हो पाए कि मुझे ये परीक्षा पास कैसे करना है, तो आप नहीं हो जाएंगे। इसी तरह से सांख्यिकी लोगों का सिविल सेवा में बहुत कमजोर होता है, उसके लिए मैंने 72 नंबर को सिक्योर करने के लिए सांख्यिकी संधान एक बैच शुरू किया है, जिसमें 72 नंबर उन लोगों का बेहतर हो जाए। इस तरह से मेरा संपूर्ण तैयारी है, और इसकी आगाज जो है मैं नवरात्रि से भी कोई छूटेगा नहीं, जो मजबूत है उसके लिए अलग व्यवस्था कर दी आपने, जो मीडियम है उसके लिए अलग कर दिया, जो कमजोर कैटेगरी के लिए किसी भी लोग, अगर पहली बार कोई लोग पीटी निकाल रहे हैं, उनका मेंस हो रहा है, तो उनके लिए मैंने स्पेशल काम शुरू किया है। उनके ऐसा नहीं कि जो लोग 2 बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ उनको तैयारी करना नहीं, उनको तैयारी में उनकी तैयारी में बहुत का फर्क होगा, इसलिए मैं सबके लिए अलग अलग एक प्रोग्राम रखा है। और इस सारे प्रोग्राम की शुरुआत जो है 22 तारीख, जो नवरात्रि का पहला दिन है, सोमवार से 4 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ है। अगर छात्र उसमें आ सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो सर अब ये बता दीजिए कि कितने अंक वाले लड़के इन सारे जगहों पर जाकर अपनी पढ़ाई यही कहेंगे कि सबसे मिनिमम में आप अगर आएंगे तो 55 से लेकर के, अगर आप जनरल कट ऑफ में आते हैं जी, आप जरा सुन लीजिए, जनरल का कट ऑफ जो इस बार 71वीं में रहने वाला है, वो आपको 80 से 78 से 80 के बीच रहेंगे, 78 80, इसी में 1-2 प्लस जो हो सो हो। फीमेल मतलब 80 के नीचे आएगा जी, 80 के नीचे कट ऑफ आएगा। इसी तरह से फीमेल का कट ऑफ जो है 68 से 72 रहेंगे। इसी तरह से जब आएंगे आप, मतलब इसमें EWS में, तो EWS का कट ऑफ जो है वो आपको 70 से 74 रहेंगे मेल, और 60 से 64 रहेगा फीमेल। अच्छा, इतना का फर्क आएगा इस बार, क्योंकि इसमें आप 10 जी बिल्कुल 10 नंबर का अंतर होगा। 4 नंबर वो जो ग्रेस दिया, और 4 नंबर वो जो क्वेश्चन है इस बार का। इस बार का क्वेश्चन नहीं है कि आप 90 स्कोर कर सकते हैं। 100 वाला मिला कोई नहीं? अब एक बात देख लीजिए, 1-2% पर रिजल्ट वैरी नहीं करता है। अगर 70वीं में लोगों ने कहा था कि 110 जाएंगे, तो 100 प्लस लोगों की संख्या बहुत कम थी। फिर भी जो लोग दावा कर रहे थे बाजार में कि हमारा 110 है, हमारा 110 है, और आयोग ने जब पूरा इन डिटेल सारा दिया डिस्क्रिप्शन, तो उसमें पता होगा आपको कि 100 नंबर से प्लस जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। 200 लोग ऐसे नहीं थे जिनका 100 से प्लस गया हो। तो इसलिए इस पर चर्चा हमें नहीं करना है, हमें उस पर करना है जिस पर मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होगा। और इस तरह से हमारा ये कट ऑफ है। BC है, BC मेल और फीमेल का जो कट ऑफ है वो आपको इस बार जो कट ऑफ रहेंगे वो 70 से 76 रहेंगे। अच्छा, 70 से 76 रहेंगे। फीमेल का कट ऑफ 60 से 65 रहने की संभावना है इस बार। इसी तरह से EBC का कट ऑफ जो है वो मेल में आपको 70 से 74 के आसपास रहेंगे, और 58 से लेकर के 60 तक का कट ऑफ फीमेल का रहेगा। किसमें? तो EBC में। इसी तरह से अगर आप दूसरे कैटेगरी में आएंगे, SC में मेल का कट ऑफ जो है वो आपको 55-56 से लेकर के 63 तक 60 तक रहेंगे। 55-56 60 तक। 40 से लेकर के 45 तक कट ऑफ फीमेल का रहेगा। अच्छा जी, 40 से 45 तक का कट ऑफ रहेगा। ST का कट ऑफ मेल का आपको 55 से लेकर के 58 तक रहेंगे। फीमेल का कट ऑफ जो है 50 से 58 के, यही कट ऑफ का रेशियो है। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि अगर SC कैटेगरी वाले का रिजल्ट जो है सर 45-50 पे होने जा रहा है, 45-50 पर होने जा रहा है, बिल्कुल होने जा रहा है। और याद रखिए ये UPSC में ये कट ऑफ जो है ना 35 पर चला जाता है। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन UPSC का जो फाइनल कल सिलेक्शन मिनिमम में जब आप आएंगे तो 35% से 50% पर 50%, 50.12 तक
मतलब 52% पर वहां जाकर लोग टॉप कर जाते हैं। बात समझ गए? जी। क्योंकि वहां जो प्रश्न की प्रकृति होती है वो इस तरह से पूछी जाती है कि गुणवत्ता का परीक्षण हो, मात्रा का नहीं। सिविल सेवा की तैयारी में आप कितना पढ़ रहे हैं ये नहीं जरूरत है, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं ये जरूरत है। जी। और इसलिए सिविल सेवा का अगर आपके पास 40% सिलेबस अच्छे से तैयारी हो जाए तो यूपीएससी बीपीएससी आपका हो जाए। तो इस बार वही होने जा रहा है बीपीएससी। इस बार वही होने जा रहा है, क्योंकि जब पीटी ऐसा है तो मेंस तो इसका हमेशा ही अच्छा रहता है। जी। और इस बार हो सकता है और अच्छा हो, क्योंकि आपको याद होगा कि 17वीं में आयोग को हर जगह पर मीडिया में, लोगों में, आप लोगों ने भी और प्लस जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी फटकार लगाया कि आप 150 क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं बना सकते हैं, आप कैसा आयोग है। तो दिखा दिया। तो आयोग ने यही चीज दिखा दिया कि आप देखिए कैसे बनते हैं क्वेश्चन। दुर्गेश सर का स्ट्राइक रेट पुराना वाला रहेगा ना, जो मेंस में पहले परफॉर्मेंस देते थे, वही वाला रहेगा? बिल्कुल वही। एक बात याद रखिए कि दुर्गेश सर पहले भी वही हैं, आज भी वही हैं, कल भी वही रहेंगे। सिविल सेवा को समर्पित हैं, सिविल सेवा को समर्पित रहेंगे। और जैसे बिहार के हर कोने कोने में अपने पदाधिकारी हैं, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।